मगध के राजा बिंबिसार की कथा एक ऐसी गाथा है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है, लेकिन उसकी अंतिम कड़ी ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। बिंबिसार, जिन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में राज्य का भार संभाला था, अपनी प्रजा के प्रति देवतुल्य थे। उनके हृदय में करुणा, प्रेम और धर्म के प्रति असीम आस्था थी। राजगीर उनकी राजधानी थी और वे गौतम बुद्ध के परम अनुयायी और प्रश्रयदाता बन गए। उनके जीवन का उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा और विकास नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी योगदान देना था। जब गौतम बुद्ध उनके जीवन में आए तो उन्होंने न केवल उन्हें सम्मान दिया, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। बिंबिसार ने अपनी आस्था को बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। बुद्ध के प्रति उनका प्रेम और समर्पण अपार था। उन्होंने बुद्ध के लिए वेलुवन उद्यान दान में दिया। यह उद्यान उनकी श्रद्धा का प्रतीक बन गया। लेकिन भाग्य का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को बड़े प्यार से पाला था। उसे अपना उत्तराधिकारी मानते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति और साम्राज्य उसके नाम कर दिया। लेकिन इस पिता के प्रेम का ही परिणाम था कि अजातशत्रु ने अपने ही पिता के जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। अजातशत्रु देवदत्त के दुष्प्रभाव में आकर अपने ही पिता के विरुद्ध हो गया। बिंबिसार ने, जो अपने पुत्र को सर्वस्व मानते थे, अपनी सारी संपत्ति राजपाट अजातशत्रु को सौंप दी। लेकिन पुत्र के लालच और अमानवीयता की कोई सीमा नहीं थी। देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया। जब बिंबिसार को भूखा रखा गया तब भी उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी पत्नी राजकुमारी खेमा, जो स्वयं एक माँ थी, अपने पति की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। कभी अपने वस्त्रों में, कभी अपने पादत्राण में भोजन छिपाकर ले जाती। लेकिन अंत में जब सभी उपाय विफल हो गए तब भी बिंबिसार ने हार नहीं मानी। उनकी पत्नी का अंतिम प्रयास भी असफल हो गया। जब उनकी देह को मधु से लेपकर वह उनके पास पहुंची ताकि उनके प्रिय पति कुछ मधु चाटकर जीवित रह सके, लेकिन यह भी व्यर्थ हो गया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। परंतु बिंबिसार का संकल्प था कि वे आसानी से अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। उन्होंने ध्यान योग का सहारा लिया और जीवित रहने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब पुत्र अजातशत्रु को यह पता चला कि उनका पिता इतनी आसानी से प्राण नहीं त्यागेगा, तो उसने नाइयों को भेजा। बिंबिसार, जो अपने पुत्र से अब भी प्रेम करते थे, यह सोचते थे कि शायद अजातशत्रु अब अपने कृत्यों पर पछता रहा है। उन्होंने नाइयों से कहा कि वे अपनी दाढ़ी और बाल काट दे ताकि वे भिक्षु का जीवन जी सके। लेकिन वह पुत्र का प्रेम नहीं था, बल्कि उसकी क्रूरता थी। नाइयों को आदेश था कि वे बिंबिसार के पैरों को काट दे, घावों में नमक और सिरका डाल दे और फिर उन घावों को जलते कोयलों से जला दे। इस अमानवीय पीड़ा के कारण बिंबिसार का ध्यान योग टूट गया और वे असहनीय कष्टों के बीच मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा बिंबिसार, जिन्होंने अपने जीवन के हर पल को अपने प्रजा, धर्म और परिवार के लिए समर्पित किया, उन्हें अपने ही पुत्र के हाथों इस तरह की पीड़ा और मृत्यु का सामना करना पड़ा। उनकी यह कथा एक पिता के अनंत प्रेम, विश्वास और अंत में उसकी दुखद समाप्ति की कहानी है।